गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और कैसे हो बेटा? प्यारे बच्चों, तैयारी तुमने साल भर बहुत अच्छी की है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 4 मई को तुम एग्जाम देने जा रहे हो, एक तरीके से जंग लड़ने जा रहे हो और इस जंग में तुम जीत करके आओगे। मेरी ये पूरी दुआएं हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अब देखो बेटा, करना क्या है। 4 मई को आप देने जा रहे हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी पेन पेपर पेंसिल वगैरह वगैरह ले जाना है, ये चीजें आप अपना लेके जाइएगा और जो जो ले जाना है एक दिन पहले लिख करके रख लीजिएगा ताकि आपको उतने वक्त भूल करने न जाए। अब आपको कर देखिए, हम आपको इस वीडियो में दो चीजें बताने वाले हैं। नंबर एक, टाइम को कैसे मैनेज करोगे, टाइम मैनेजमेंट। और दूसरा, कितना भी, क्योंकि ये 2025 का पेपर होने जा रहा है। पिछले साल पेपर में इधर उधर हुआ था और इस साल पेपर कुछ टफ आए या इजी आए या टिपिकल आए या क्रिटिकल आए, जैसे भी आए उस स्टेज से आपको निपटना है और बखूबी अच्छे से इजी वे में निपटना है आपको। इसमें कोई घबराना नहीं है, हंसते हुए खेलते हुए निपटना है। तो ये दो चीजें हम आपको बताने चल रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट और पेपर को कैसे हैंडल करोगे। तो नंबर एक, देखो पेपर 3 घंटे का है। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जूलॉजी बॉटनी, ये बायोलॉजी कहलाता है। एक सब्जेक्ट आप मानते हैं लेकिन ये 2 सब्जेक्ट के बराबर होता है। इसमें 45 क्वेश्चन होंगे, 90 क्वेश्चन। तीसरा केमिस्ट्री 45, फिजिक्स 45। ओके राइट। अब आपको इसमें हर एक पे 45 मिनट मिलेगा, लेकिन बायो में आपके 90 मिनट जाता है। बायो थोड़ा इजी रहेगा, उतना पेन वर्क नहीं रहेगा, इसलिए आपको बायो को 80 मिनट में ही करना है, ध्यान रखना। आप 5-5 मिनट फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बढ़ा लो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री भी आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा पेन वर्क करने के लिए। फिजिक्स में न्यूमेरिकल आएगा, इसलिए 5-5 मिनट उधर आप बढ़ा के चलिए, उधर उसको 50-50 मिनट कर लीजिए। तो अब आप घड़ी जैसे पेपर स्टार्ट करिएगा, और करना भी शुरू है आपको बायो से ही स्टार्ट करना है। ये गलती मत करिएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले ही नंबर पे बायो स्टार्ट करिएगा। अब बायो में आप कैसे करेंगे, शुरुआत में पेपर लिया, हो सकता है बायो डिफिकल्ट हो। आपको यह ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में आपसे 25-30 क्वेश्चन बन जाने चाहिए, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। अब ये पेपर हो सकता है कि जैसे 2022 में बायो का पेपर उलझने वाला आ गया था, बच्चे उलझ गए थे। आपको उलझना नहीं है बिल्कुल। अगर आपने पेपर स्टार्ट किया, पेपर अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, आप लास्ट से शुरू कर दीजिएगा। लास्ट से भी अगर ऐसा हो जाए, ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या काम करिएगा, बीच से ऐसे पेपर देखते जाइए, देखते जाइए, जो जो इजी आता है उसको आप करते जाइए, ताकि 20-25 मिनट के अंदर आपसे 25-30 क्वेश्चन हो जाए। अगर इतना हो गया, आपको अंदर से एक उत्साह आ जाएगा, एक जोश आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप इस कॉन्फिडेंस में ना आते हुए क्वेश्चन भी आपको याद आने लगेंगे। अगर आप नर्वस हो गए तो जो आ रहे होंगे उसमें भी आप कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। आप ये चीज आपके अंदर नर्वसनेस नहीं आनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। तो बायो स्टार्ट करना है और स्टार्टिंग में इसका ख्याल रखना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 20-25 मिनट में 25-30 क्वेश्चन बन जाए। अब ये दूसरी चीज ध्यान रखना है कि 80 मिनट के आगे आपको बायो पे टाइम नहीं देना है। चाहे अगर पेपर मान लो टफ आ गया तब भी नहीं देना है। अगर इजी आ गया तो आपसे जल्दी बन ही जाएगा, आप अगले सब्जेक्ट पे चले जाएंगे। बने तो ना बने तो 80 मिनट से 81वें मिनट आपका अगला सब्जेक्ट आएगा। इन जनरल बच्चे केमिस्ट्री करते हैं, अगर किसी की फिजिक्स बहुत अच्छी हो तो फिजिक्स करो, अदरवाइज कोशिश करो केमिस्ट्री स्टार्ट करने की, क्योंकि केमिस्ट्री में फिजिक्स के मुकाबले में कम पेन वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप केमिस्ट्री स्टार्ट किया, केमिस्ट्री में भी यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चंस बनते जाए। अगर पेपर डिफिकल्ट लगता है, हो सकता है ऐसा हो, घुमावदार हो, तो आपको वो क्वेश्चन पहले सेलेक्ट करने हैं जो जो आपसे बनते चले जाए। चाहे बीच से स्टार्ट कर लो, लास्ट से स्टार्ट कर लो। कुछ बच्चों को ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा तैयार रहता है, फिजिकल डिफिकल्ट जाता है, तो आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कर लीजिए पहले और फास्ट करते चले जाइए। कर लिया, इस तरह से फिजिक्स में जाइए। इन जनरल फिजिक्स में सबको डर लगा रहता है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अगर पहले भी नहीं बनता था तो अभी भी ज्यादा नहीं बनेगा, कम बनेगा। जितना आपका तैयार है उसको कोशिश करिए, जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, यूनिट डायमेंशन, जो भी आपके तैयार है इससे क्वेश्चन बनते जाएंगे। इसको ढूंढ ढूंढ के कर लिए। मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स में उलझते हैं, आपको बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं है। आप वो क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आपसे बनता जाए, होता जाए, करते जाइए। नहीं हो रहा है, अगर स्टार्टिंग मान लो 10 क्वेश्चन पढ़े, हो ही नहीं रहा, तो आप बीच से या पीछे से स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इसमें इस तरीके से बनाइए। अब इसमें एक चीज और आएगी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको लग रहा है कि ये बन तो जाएगा बट 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसको आप वहां पर कोई स्टार बना लीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चंस आप पहले एक बार रीड कर लिए, अप टू जो 45 क्वेश्चंस तक वहां तक पहुंच जाइए। हो सकता है कि 40 नंबर का क्वेश्चन या 42 नंबर क्वेश्चन ऐसा कुछ हो कि मान लो लिखा हो जूल पर कूलम किसकी यूनिट होती है,
तो आगे आपको लिखना पड़ेगा वोल्ट। ये देखो बगैर किए एक आपका निकल के आ जाएगा। या कोई और आपसे इस यूनिट पूछ ले तो आपको लास्ट तक पहुंचना जरूरी है, ताकि जो क्वेश्चन बगैर 10 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर हो सकते हैं और आप इधर उलझ गए, अगर वहां तक नहीं पहुंच पाओगे तो वो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। इसलिए आपको उसको स्कोर करना है तो पहले वहां तक पहुंच जाइए। अब जिस क्वेश्चन में टाइम टेकिंग है, अब आप एक बार पेपर पूरा पढ़ ले गए, अब जो देख रहे हैं क्वेश्चन आपसे बन जाएगा जिसपे आपने स्टार लगा रखा था, 1 मिनट ज्यादा टाइम लगा, अब उसको आकर के बनाइए। इस तरीके से पेपर करिएगा। एक चीज ये दो चीज मैंने बता दिया, टाइम मैनेजमेंट और पेपर करने का तरीका। अब जब पेपर आप करिएगा, जैसे मान लीजिए बायो खोला आपने, ये ऐसे खोला पेपर, ये अब इधर लेफ्ट पेज वाला, राइट पेज वाला, अगर आपके क्वेश्चंस ये हो जाते हैं, अब यहाँ एक मैक्सिमम गलती बच्चे क्या करते हैं, सारा करते जाते हैं, इस पे टिक करते जाते हैं, सोचते हैं लास्ट में ले जाके वो एमआर को डार्क करेंगे। ये गलती मत करिएगा। ये लेफ्ट वाला पेज और राइट पेज, ये क्वेश्चंस आपके हो गए, आप फौरन ओएमआर सीट पे इसको डार्क कर लीजिए, जो जो आपके बन गए हैं। नहीं बना है उसको आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। फिर अगला ऐसा लेफ्ट राइट पे जाएगा, फिर उसको करके ओएमआर पे बढ़ते जाइए, क्योंकि बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, लास्ट में भरेंगे। और कभी कभी आप पेपर में इतना विलीन हो जाते हैं कि टाइम का अंदाजा न लगने की वजह से पता चला 1-1.5 मिनट बचा हुआ और आप सारा डार्क नहीं कर पाओगे। आते हुए क्वेश्चन तो आपके पेपर में ही रह जाएंगे, ओएमआर पे नहीं जाएगा, आपको पछताना बहुत होगा। इस गलती को, ये गलती न होने पाए, इसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। फुल कंसंट्रेशन के साथ करिएगा। एग्जाम के एक दिन पहले आप रात में जल्दी सो जाइएगा, 1-2 दिन पहले जल्दी सोने का। जितना हो गया हो गया, नहीं हुआ है उसका आप टेंशन मत लीजिए, जो आपका हो गया है वो बहुत अच्छा है, आप उसी को उतने को अच्छे से करके आइए, ठीक। एक तो ये करना है आपको, ये चीजें हमने बता दी, ये चीजों को, एक तो पेपर कैसे हैंडल करना है, कैसे शुरुआत करनी है, और ओएमआर पे ये गलती नहीं करना है, टाइम मैनेज करके चलना है, जितना टाइम जिस सब्जेक्ट पे लग रहा है उतना ही देना है। उसके बाद अब अगर आपने पेपर कर लिया और आपके पास अभी भी टाइम बच रहा है, तो आप आकर के जो क्वेश्चंस नहीं रह गए उस पर करिए। इस तरीके से पेपर करिएगा बेटा, अच्छा पेपर होगा। मैं भी आपके लिए दुआएं करता हूं, आप अच्छा करके आएंगे। कोशिश करिए 720 के बिल्कुल करीब पहुंच जाए, 720 भी आ जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।